हैं उनका रिजल्ट आएगा। सारे बिंदुओं पे फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। यदि आपने ये परीक्षा दी है और रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। टोटल पदों की संख्या आपको पता है कितनी है, 32,438 है, ठीक है। यदि 14,828 जो पद है वो आपके ऑलरेडी मतलब CCA PWD एक्स सर्विसमैन के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। और यही CCA के हमारे साथी हैं जिन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में ये रिट दायर की थी, उसी के संबंध में ये मामला चल रहा है। कल मतलब 5 तारीख को आपकी जो सुनवाई है, ठीक है। बचे हुए जो आपके पद बचते हैं 17,610, ठीक है। तो इन पदों की बात कर रहे हैं तो 3 गुना आपके कितने 52,830 अभ्यर्थी हैं अगले स्टेज के लिए बुलाए जा सकते हैं। नो डाउट देखो साथियों, ये बड़ी भर्ती थी, ठीक है। 102 दिन परीक्षा चली थी आपकी, 27 नवंबर से 10 फेब, अच्छा मतलब 10 फेब जो अंतिम दिन था, 17 फेब को आपकी उत्तर कुंजी आई थी। लगभग 490 प्रश्नों पे इसमें आपत्ति दर्ज हुई है, ठीक है। इसमें 1 करोड़ 8 लाख समथिंग अभ्यर्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन 39 से 40 लाख हमारे साथी हैं जिन्होंने इसमें परीक्षा दी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसका रिजल्ट क्या सच में आपको 5 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको बोल रहा है ना कि आपका 5 तारीख के बाद मध्य मई में या फिर 6 या 10 12 15 जो भी ये डेट्स बता रहे हैं ना, ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। अभी इसके बारे में आपसे बिल्कुल एकदम सत्य बता रहा हूँ। 5 तारीख को जो 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग डेट है, तब ये देखो 99% चांसेस हैं कि इस दिन आपका जो क्लीन चिट मिल जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से, इस पे मतलब फैसला हो जाएगा और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो नहीं मिलेगी, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 1% हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल भी जाए, और अगली सुनवाई डेट यदि हुई तो आप मान के चलिएगा आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है। यदि 5 तारीख को मतलब ये मामला क्लियर हो गया माननीय न्यायालय की तरफ से, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी मेरे अकॉर्डिंग कि आपका जो रिजल्ट है वो कब मैक्सिमम 10 मई तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि RRB की तरफ से ऑलरेडी बोला गया है, जो RRB का जो पैटर्न है उसके मुताबिक भी, और ये आपको पता है कि RRB जो रिजल्ट जारी करता है वो मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 80 to 90 डेज के अनुसार, ठीक है। तो उतने दिन ऑलरेडी हो जाएंगे, मतलब 90 दिन आपके 10 मई को जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 5 तारीख को यदि मामला क्लियर हो गया माननीय न्यायालय की तरफ से, तो आपको रिजल्ट मध्य मई में, यदि 10 मई को नहीं आया मैक्सिमम 12-15 तक, 15 हद है, मतलब 15 से पहले ही आपको जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये अनुमान बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अदरवाइज 100% कोई आपसे कहे इस दिन आएगा रिजल्ट, तो शायद उन बातों को मैं मानता हूँ बेसिर पर की बातें हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये बनता है दूसरा पक्ष की, बाई चांस यदि मामला मतलब 5 तारीख को जो सुनवाई होगी यदि क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो RRB ने ये भी बोला है कि जो CCA के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये रिट दायर की है, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है, उनका रिजल्ट बाद में जारी होगा। और जो बचे हुए जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जो 17,610 पदों के लिए, ठीक है, इनका रिजल्ट, क्योंकि CCA के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने रिट दायर की है, और रिट आपको पता क्या है 2022 वाली भर्ती थी, ये थी, ठीक है। मतलब 2022 वाली भर्ती थी, 25 जनवरी 2022 के नोटिस में गड़बड़ी हुई थी, उसमें क्या प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़ने में मिस्टेक हुई थी। तो इनकी मांग यही है साथियों कि इस बारी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल CBT 1 के जो CBT के मार्क्स हैं वो जोड़े जाए, ना कि प्रैक्टिकल मार्क्स है इनको शामिल न किया जाए, ये इनकी मांग है, ठीक है। अभी देखो RRB की तरफ से भी इसमें अपनी मतलब RRB का भी जो वकील है मतलब एडवोकेट है वो अपनी राय रखेंगे। तो ऐसा कोई भी मतलब अंतिम निर्णय नहीं आया माननीय न्यायालय का कि CCA के अभ्यर्थियों के जो फाइनल मार्क्स में प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल रिजल्ट में, ना ही RRB की तरफ से फैसला आया। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे अकॉर्डिंग सार्थक नहीं है फिलहाल, ठीक है। बट हाँ, मेरे अनुसार यदि रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है, 5 तारीख को यदि क्लियर हो गया मामला, तो रिजल्ट आपका 10 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है, 10 मई तक आ जाएगा। यदि 5 तारीख तक मामला नहीं क्लियर हुआ तो दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि जो CCA को छोड़ के, ठीक है, CCAA को छोड़ के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जन बाकी सभी की कैटेगरी के, उन सभी का रिजल्ट आ जाए। हो सकता है RRB उनका रिजल्ट जारी, क्योंकि इनकी वजह से उनको तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत सामना नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये RRB का मानना है। तो ये भी हो सकता है दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप एटलीस्ट कल तक इंतजार करें, मतलब जो आपका 5 मई है तब तक इंतजार करें, ठीक है। बाकी देखो आपका जो जो मतलब अनुमानित समय है वो ऑलरेडी हो चुका है, 90 दिन हो जाएंगे, ठीक है, 10 मई को 90 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ ये सत्य है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब कोर्ट की तरफ से ना ही भर्ती भेजते हैं, ना ही मतलब ऐसे कोई बड़ी अपडेट है, केवल रिट है, ठीक है। बट हाँ, रिट जब तक ये कोर्ट की माननीय न्यायालय की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ये सत्य है। और 5 तारीख को आ गया तो आपको 10 मई से पहले रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो पिछली भर्तियां थी जिनमें आपका लगभग 80 से 90 दिन लगा था, ठीक है। बाकी साथियों कट ऑफ के बारे में मैंने आपको सभी जोन की कट ऑफ बताई है, कितनी कट ऑफ रह सकती है, चैनल पे वीडियो जाके
आप देख सकते हैं उपलब्ध है। मैं मानता हूँ इन सारे बिंदुओं का आपके पास अभी चर्चा करने का समय भी नहीं है। मेन पॉइंट यही है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट आप कल का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। कल कोर्ट न्यायालय की तरफ से जो भी मतलब अपडेट्स आती है, फाइनल हियरिंग के बाद जो भी कंक्लूजन आता है, आपको इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी कल की कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।